गुड मॉर्निंग गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 23 अप्रैल 2021, 23rd के ऑसम से सेशन में आपका ट्रेनर बुशरा के साथ बहुत वेलकम। दोस्तों, कल एक क्वेश्चन आया था विकास गुप्ता का। विकास ने कहा कि मैम आप ये बताएं कि ये जो पाली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है स्टैचू ऑफ पीस, ये इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताएं। तो देखिए, वैसे तो मैंने जो आपको बताया था उसको आप अगर चाहते तो नेट से पढ़ सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं, ये बजाय कहने के कि आप पढ़ो मैं बताऊं ज़्यादा। तो चलो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको उसमें। देखिए, स्टैचू ऑफ पीस जो है, ये जो आचार्य विजय वल्लभ महाराज, यानी आचार्य विजय वल्लभ ये जैन आचार्य हैं, इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाया गया है स्टैचू ऑफ पीस। और ये मैं शॉर्ट में पाली डिस्ट्रिक्ट बताया आपको। वैसे पूरा नाम है इसका पालीपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या है? पालीपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। पूरा नाम पालीपुर है, तो पालीपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान है। और मैंने आपको बताया है पाली डिस्ट्रिक्ट, तो पालीपुर पूरा है, पूरा नाम याद रखना है तो पालीपुर। ठीक है, अच्छा है, पूरा बताना है, मुझे वैसे भी था। तो आपने सवाल कर लिया तो मैंने डीपली आपको जवाब भी दे दिया है। तो गुरु आचार्य विजय वल्लभ जो हैं, आचार्य विजय वल्लभ, इन्हीं के उसमें बनाया गया है, इन्हीं का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस। और आपने सुना होगा आत्मवल्लभ के नाम से बहुत सी संस्थाएं चलती हैं। इन्होंने शिक्षा के मार्ग में, यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। तो इन्होंने मानवता और शिक्षा के लिए बहुत काम किया है, और यही है, ये जैन आचार्य हैं। इन्हीं के जो है, इन्हीं के संबंध में कायम किया गया है स्टैचू ऑफ पीस, इन्हीं के रिलेटेड। तो आपके क्वेश्चन का जवाब तो ये रहा। दूसरा, आपको दो क्वेश्चन और बताने थे, बाहरी डिस्टर्बेंस की वजह से ना बता सकी कल, क्योंकि बहुत थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बाद में मुझे याद आया कि आपके दो क्वेश्चन और मुझे लेने थे, है ना। तो वो मेरे दिमाग में अभी भी है, मैं आपको बताती हूँ। पहला एक कि 2021 का हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 मैंने आप लोगों को 20, 19 और 18 तीनों के बताए हैं। 20 का तो मैंने अभी कुछ ही महीने पहले बताया है, और फिर लास्ट ईयर 19 और 18 का भी बताया है। ये हर साल जारी होता है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स। और इसमें इस बार जो टॉप पे कौन रहा, तो इस बार टॉप पे रहा जापान। जी हाँ, 2020 में भी जापान ही टॉप पे था, और लगातार 4 सालों से जापान ही टॉप पर है। दूसरे नंबर पे 2021 के हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में तो टॉपर तो हुआ जापान, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर, और थर्ड नंबर पे है जर्मनी। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि भारत की क्या रैंक है, अपने देश इंडिया की इस हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक है। तो 84, 84वां नंबर है, यानी कि 84वां नंबर 84। अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, ये टॉप पे होने का क्या मतलब है? हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पे है जापान, मैं ऐसा बता रही हूँ, और मैं लगातार आपको 4 सालों से बताए जा रही हूँ हर साल का इंडेक्स। तो टॉप पे होने का मतलब ये है कि अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट है तो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में आप विदाउट वीज़ा आ जा सकते हैं। ठीक है, यानी विदाउट वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट के दम पे ही जापान के बहुत सारे देशों में विदाउट वीज़ा विज़िट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तो उससे कम देशों में सिंगापुर का अगर पासपोर्ट है तो आप जापान से कम, लेकिन औरों से ज़्यादा देशों में दुनिया के आप विदाउट वीज़ा आ जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जर्मनी है, तो सिंगापुर के बाद जर्मनी के पासपोर्ट से आप आ जा सकते हैं। अब 84वां नंबर भारत का है, तो कितने देशों में विदाउट वीज़ा आप आ जा सकते हैं भारत के पासपोर्ट से। तो अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप दुनिया भर के 54 देशों में, 54 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा आ जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा देशों में किसके पासपोर्ट से? जापान, फिर उससे कम सिंगापुर, फिर उससे कम जर्मनी। टॉप 3 याद रखिएगा और भारत की रैंक याद रखिएगा।
2020 में भी जापान ही टॉप पे था, इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा जाने का नहीं। 84 अभी का जो रैंक है इंडिया का, वो आप याद रखिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन मुझे ये भी बताना था आपको कि टेक्नो स्मार्टफोन, टेक्नो कौन सा स्मार्टफोन है? टेक्नो स्मार्टफोन, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। कौन बने? आयुष्मान खुराना। तो ये तो रही जी कल की बातें, आपके क्वेश्चन का आंसर और 2 नए क्वेश्चंस। ये कल मुझे दोनों क्वेश्चंस लेने थे खैर, लेकिन मैंने आज ले लिए हैं। अब आज स्टार्ट करते हैं 23 का करंट अफेयर। वही बात हर बार, और क्या कि ध्यान से कंप्लीट वीडियो को सुनिए, हो सके तो 1 से ज़्यादा बार सुनिए, ये आपके हित में बेहतर है। और नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको बेहतरीन और निश्चित ही लाभ चाहिए, तो आप प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि तमाम नोटिफिकेशंस आपको टू द टाइम मिल जाएं। और अगर थोड़ी सी भी मेरी जितनी मेहनत आप लोगों को नज़र आती है, अगर आप कंटेंट क्वालिटी, जितनी कंटेंट क्वालिटी आपको मिलती है, तो अगर आप इसके लिए कर सकते हैं तो आप ये भी करें कि मुझे थोड़ा सा हैप्पी कर दें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं 23 का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? 21 अप्रैल को। देखिए, लोक सेवक यानी कि लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्वेंट किसको कहेंगे? तो IAS, IPS और IFS। जो IAS, IPS, IFS हमारे IAS, IPS और IFS हैं हमारे, उनको हम कहते हैं लोक सेवक। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि ये 21 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। अब पहली बार कब मनाया गया? तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया गया? तो देखिए, जो हमारे पहले गृह मंत्री होते थे, कौन सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे हमारे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन यानी लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में आपको बताया जाए, कई बार मैंने केवड़िया के बारे में। खैर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित जो किया था, वो पहली बार IAS, IPS और IAS, IPS लोगों को उन्हें 21 अप्रैल को ही किया था, और मेटकॉफ हाउस दिल्ली में किया था। याद रखना, पूछा जाता है कहाँ किया था, तो मेटकॉफ हाउस दिल्ली में। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक लाइन का यूज़ किया था, कुछ वर्ड्स का यूज़ किया था। क्या कहा था IAS, IPS लोगों को? तो कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ये पूछा जाता है, ये अक्सर UPSC और बहुत जगह क्वेश्चन आता है, किस वर्ड से संबोधित किया था? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। IAS, IPS लोगों को संबोधित किया ये कह के स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये पहले गृह मंत्री थे हमारे, याद रखना। 1947 में 21 अप्रैल को किया था, मेटकॉफ हाउस दिल्ली में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। और IAS, IPS को ही कहते हैं लोक सेवक, है ना। बाकी जितने भी IFS तो बाद में बन गई सर्विस, है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक। तो जिसमें राजनयिक और राजदूत वगैरह और हाई कमिश्नर वगैरह अपॉइंट होते हैं, तो ये चीज़। लेकिन ये आपको याद रखना है, अब ये कोई नहीं कि ये किसी ऑफिस का कोई क्लर्क है तो उसको भी लोक सेवक कह दिया जाएगा, नहीं। ख़ास तौर पे लोक सेवक का जो वर्ड है वो सिर्फ IAS, IPS लोगों के लिए ही यूज़ किया जाता है, पब्लिक सर्विस यही देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को, ये पहला क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में, बहुत ध्यान से सुनिए, हाल ही में अभी प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? प्लास्टिक कचरा
बहुत ही बड़ा पॉल्यूशन और हानि का कारण है, बहुत बड़ा रीज़न है, और इसी को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने समझौता किया है जर्मनी के साथ। अच्छा, जर्मनी में इंडिया की, अपने देश की राजदूत कौन है? तो राजदूत है मुक्ता दत्ता तोमर। कौन है? मुक्ता दत्ता तोमर, याद रखना। और प्रेसिडेंट कौन है जर्मनी के? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी की करेंसी यूरो, कैपिटल बर्लिन। तो इतना आप जर्मनी के बारे में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अर्जुन कल्याण। चेन्नई में भारत के, अभी चेन्नई में एक प्रतियोगिता हुई थी, ग्रैंड मास्टर प्रतियोगिता, इसी में भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, और ये ओनली 18 ईयर्स के हैं, यानी 18 साल के। तो अर्जुन कल्याण ये 68वें ग्रैंड मास्टर बने, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहले तो सुनिए माउंट अन्नपूर्णा के बारे में। माउंट अन्नपूर्णा भारत दुनिया की 10वीं चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची 10वीं चोटी है। क्या? सबसे ऊंची 10वें नंबर की चोटी है माउंट अन्नपूर्णा। अब इसको फतेह करने वाली पहली फर्स्ट भारतीय महिला, तो फर्स्ट इंडियन लेडी कौन बनी है? तो पहली भारतीय, एक तो गला खराब है ना थोड़ा सा, तो पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते, और ये सतारा महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की? सतारा महाराष्ट्र। ये सब एक एक लफ्ज़ जो मैं बोलती हूँ आपके लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एक वर्ड को अपने दिमाग में रखा करें। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा किस राज्य ने की है? हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ये कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए है। इसमें कोरोना वायरस यानी कोविड के लिए सेपरेट गाइडलाइंस जारी की गई हैं, और इसको 22 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक मनाने की घोषणा की है झारखंड ने। जी हाँ, झारखंड ने अपने यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करने की घोषणा की है, और ये किस लिए है ये मैंने आपको बता दिया। झारखंड की बात है तो झारखंड की कैपिटल रांची, बेतला नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस है, और द्रौपदी मुर्मू ये गवर्नर हैं, और हेमंत सोरेन है चीफ मिनिस्टर। झारखंड के बहुत सारे मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, वो पिछले वीडियो से मेरे रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 2050 तक 80% तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने की घोषणा किस देश ने की है? 2050 तक 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की घोषणा किस देश ने की है? तो 80% कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की घोषणा की है इजराइल ने। जी हाँ, इजराइल ने घोषणा की है कि 2050 तक वो 80% कम उत्सर्जन कर देगा ग्रीन हाउस गैसों का। 80% उत्सर्जन कर देगा ग्रीन हाउस गैसों का। ठीक है, तो ये इजराइल ने घोषणा की है। इजराइल की संसद के बारे में मैं आपको बताती हूँ, क्या है? नेसेट। तेल अबीब एक जगह है, वहाँ पर एक गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर एक स्ट्रीट का नाम रखा गया, टैगोर स्ट्रीट। और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी क्या है? तो इजरायली न्यू शेकल। और जेरूशलम ये इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख घोष का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये एक बंगाली कवि थे, बहुत फेमस बंगाली कवि थे। इनको पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार, इन तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। किसको? शंख घोष को। ये एक बंगाली साहित्य कवि थे, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में द क्रिसमस पिक किताब एक बुक जारी हुई है, द क्रिसमस पिक
क्या नाम है बुक का? द क्रिसमस पिक। ये बुक किसने लिखी है? तो ये है J.K. रॉले, J.K. रॉलिन या J.K. रावले कहेंगे हिंदी में। तो J.K. रॉलिन या J.K. रावले ये इसके राइटर हैं और ये चिल्ड्रंस बुक है द क्रिसमस पिक। ये इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मिगुएल डियाज कनल ने अभी किस देश के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है? तो मिगुएल डियाज कनल ये अभी क्यूबा के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने क्यूबा के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ली है मिगुएल डियाज कैनल ने। और क्यूबा की करेंसी क्या है? क्यूबा पेसो और कैपिटल है हवाना। क्यूबा के बारे में याद रखना। और प्रेसिडेंट तो यही बन गए हैं, मिगुएल डियाज कैनल। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भी WPFI जारी हुआ है, यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी हुआ है। इसमें शीर्ष पर कौन है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये भी मैं आपको हर साल बताती हूँ, 4 साल से लगातार बता रही हूँ, हर साल बता रही हूँ। और अभी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, WPFI। इसमें शीर्ष पर यानी टॉप पर कौन है? तो नॉर्वे। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे। सबसे ज़्यादा जो प्रेस फ्रीडम है इस इंडेक्स में ये नॉर्वे को है। और दूसरे नंबर पे कौन है? फिनलैंड। और तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। तो NFD, क्या याद रखेंगे? NFD, नॉर्वे के बाद फिनलैंड और फिनलैंड के बाद डेनमार्क। इसीलिए कहती हूँ सबकी याद रखा करें कैपिटल और करेंसी। नॉर्वे की हमेशा बताती हूँ क्या है, करेंसी भी बताती हूँ। और फिनलैंड की क्या बताती हूँ वो भी आपको बताया, हमेशा बताया मैंने। और डेनमार्क, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि अपने इंडिया का WPFI में क्या रैंक है या क्या पोजीशन है? पोजीशन क्या है? तो देखिए 180 देशों का ये सूचकांक है, ये इंडेक्स है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और 180 देशों में जो भारत की पोजीशन है वो है 142वां नंबर, यानी 142 नंबर की पोजीशन है, 142वें नंबर की पोजीशन है इंडिया की। इसका मतलब ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो रिपोर्ट आई है, जो पोजीशन मिली है इंडिया की, क्या है? 142वां। और इसका साफ मतलब ये है कि यानी कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता बहुत कम है। तो टॉप पे याद रखेंगे क्या? नॉर्वे, दूसरे पे फिनलैंड और तीसरे पे डेनमार्क। और भारत की रैंक 142वां नंबर है, 2021 का है WPFI। और अभी आपको जो बताया था, हाँ, क्या बताया था? अभी एक और इंडेक्स बताया था आपको, उसमें आपको क्या बताया है याद रखना है। अभी भी शुरू में आपसे बात की है, क्या बात की है? 84वां नंबर है वहाँ भारत का, तो वो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये अभी WPFI के बारे में बता दिया और एक इंडेक्स के बारे में आपको शुरू में बता दिया है मैंने। क्या बताया था? वर्ल्ड पासपोर्ट हैंडल इंडेक्स, ठीक है। दोनों इंडेक्स बताए हैं, ये दोनों के बारे में आप याद रखें। अच्छा, ये जो इज़राइल का क्वेश्चन लिया है ना मैंने, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 2050 तक जो इज़राइल ने ये लक्ष्य अपना फिक्स किया है, टारगेट फिक्स किया है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 80% कम करना है, 80% तक कम करना है। जो इज़राइल ने ये लक्ष्य रखा है, इसको इम्पॉर्टेंट है याद, इसको भी हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? दोबारा से और बहुत ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को, किसके लिए? स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए। देखिए, वो स्वास्थ्य कर्मी यानी वो स्वास्थ्य जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हेल्थ सेक्टर में जो वर्क कर रहे हैं, कोविड-19
के चलते भी उन स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। किसके तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को। याद रखना, बिल्कुल भी भूलना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया। ये कौन थे? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे एम नरसिम्हन। और मैं गारंटी लेती हूँ कि आपने ये क्वेश्चन, इनका नाम ज़रूर सुना होगा। एम नरसिम्हन समिति या एम नरसिम्हन के बारे में ज़रूर सुना होगा। एम नरसिम्हन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एम नरसिम्हा या एम नरसिम्हन, इनका नाम था एम नरसिम्हन। इनका नाम ज़रूर सुना होगा। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर थे और इनकी अभी डेथ हुई है कोविड-19 के कारण। किसके? कोरोना वायरस के कारण। इनको फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स। किसको? एम नरसिम्हन को। और फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स, याद रखना, फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म हुए थे जब ये गवर्नर थे आरबीआई के, एम नरसिम्हन। आरबीआई की बात है, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अभी जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम के शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं और हेडक्वार्टर सब जानते हैं कि मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी खनन फर्म, क्या नाम है? कौन सी? खनन फर्म, यानी खनन की सबसे बड़ी फर्म वेदांत ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में अभी खनन फर्म वेदांत, यानी खनन की सबसे बड़ी फर्म है। कौन सी फर्म है? वेदांत। इसने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये खनन का सबसे बड़ा फर्म है, क्या नाम है? वेदांत। और इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसका नाम है साथी प्रोग्राम। कौन सा लॉन्च किया है? साथी प्रोग्राम। और ये ई कॉमर्स प्रोवाइड करेगा खनन को। क्या प्रोवाइड करेगा? ई कॉमर्स प्रोवाइड करेगा, साथी प्रोग्राम। और ये खनन फर्म वेदांत का है। वेदांत सबसे बड़ा फर्म है खनन का, माइनिंग का। ठीक है, तो ये आप इतना तो याद रखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा सुनिए इसके बारे में। अभी ये जो खनन फर्म बताया वेदांत, इसने जो प्रोग्राम शुरू किया है साथी, ये सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्रोवाइड किसको करेगा? एमएसएमई की, यानी एमएसएमई क्षेत्र के लिए है ये। किसके लिए? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। एमएसएमई क्षेत्र को प्रोवाइड करेगा ये सबसे बड़ा ई कॉमर्स। किसको? एमएसएमई को। खनन फर्म वेदांत का है ये, खनन का सबसे बड़ा फर्म है, बताया साथी, याद रखना। अच्छा, दूसरी बात ये, जो बीमा योजना को 1 साल बढ़ाया गया है वो किस लिए? क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं इनकी डेथ हो जाए अगर कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं, तो इनकी डेथ होने पर इनको जो बीमा मिलेगा उस योजना को 1 साल बढ़ाई। ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले मेरा सुनिए, उसका आंसर मुझे करना है। हाल ही में अभी एक मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट 2021 हुआ है। ये इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। क्या? 2021 का मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। अब थोड़ा मुश्किल क्वेश्चंस के आंसर देना भी सीखिए, ठीक है। तो मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट 2021 हुआ है, इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आपको मुझे बताना है। ये मेरा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 1 सुनिए। हाल ही में अभी इफ़को नया ऑक्सीजन संयंत्र लगाने जा रहा है। ये किस राज्य में लगाएगा? तो इफ़को नया ऑक्सीजन संयंत्र यानी प्लांट लगाने जा रहा है, ये किस राज्य में लगाएगा? ये कलोल गुजरात में ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। इफ़को जो प्लांट लगाने जा रहा है इसकी कैपेसिटी है 200 क्यूबिक पर 200 क्यूबिक पर मीटर, 200 क्यूबिक पर मीटर है ये गुजरात। और गुजरात के बारे में आपको बहुत बताती हूँ।
मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, किसान सूर्योदय योजना और बाकी मैंने बहुत सारा कुछ बताया आपको। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर भी यही बना हुआ है और सारे फैक्ट्स मैं आपको वीडियो में बताती रहती हूँ, आप प्लीज़ रिवाइज ज़रूर कर लें। Space available. जस्ट सेकेंड, मेरा हाथ लग गया। Calibrate game. Pause recording but वो मेरा हाथ लगा उसकी वजह से थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। तो सुन लीजिए खैर गुजरात के बारे में भी। वैसे तो पुराने वीडियोस में मैं सब में बता रही हूँ, रोज़ाना गुजरात का 2 दिन लगातार बताया आपको। तो यहाँ कौन कौन से लेक हैं? धौल, नल सरोवर, कंकड़िया, खिजारिया, गिरी नेशनल पार्क है एशियाटिक लॉइन के लिए, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट, जिंक स्मेल्टर जो प्रोजेक्ट बन रहा है या प्लांट बन रहा है दुनिया का, ये कहाँ पर? ये गुजरात में ही बन रहा है। भारत की पहली लिथियम की फैक्ट्री भी गुजरात में लग रही है। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी सुरेंद्रनगर गुजरात में खुला है। गिरनार सी प्लेन सेवा केवड़िया से लेकर ये जो है अहमदाबाद तक शुरू की गई। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, टेजर गन गुजरात पुलिस को प्रोवाइड किए गए। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी योजना शुरू हुई थी। अच्छा, गुजरात सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिरनार रोपवे का शुभारंभ किया यानी उद्घाटन किया गया। गिरनार रोपवे। और आपको हमेशा बताती हूँ कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है किसको? शिवराजपुर बीच, और ये द्वारका गुजरात में है। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये कोई कम तो है नहीं, है ना? यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। और आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अपना ख्याल रखें, बी हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।